प्रशस्त और समता भावों को विकसाने वाला हो, तो वह हमारा स्वयं का तो आत्मकल्याण की दिशा में उत्थान करने वाला बनता ही है, दूसरों के लिए भी हितकारी सिद्ध होता है। प्रशस्त ध्यान के विषय में सुंदर प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समणी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, ध्यान की हमारी चर्चा चल रही है। निर्जरा का एक भेद है ध्यान। आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान। ऐसा कह सकते हैं कि भगवान महावीर ने केवल ज्ञान इस ध्यान के आधार पर प्राप्त किया था। भगवान महावीर ही नहीं, सभी तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान इसी के आधार पर प्राप्त किया था। तपस्या चाहे कितनी करे, लेकिन भीतर में अगर ध्यान नहीं है, भीतर में अगर एकाग्रता नहीं है, भीतर में आत्मचिंतन नहीं है, तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, भीतर की विशुद्धि नहीं कर पाएगा। इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। हम ध्यान की चर्चा कर रहे थे। दो अप्रशस्त ध्यान, आर्त और रौद्र ध्यान है तो ध्यान ही, लेकिन वो अप्रशस्त है। वैसा व्यक्ति अगर ध्यान करता है तो पता नहीं वो कहाँ चला जाएगा, किस गति में चला जाएगा, कितना अप्रशस्त हो जाएगा, उसकी लेसिया कितनी अशुद्ध हो जाएगी, उससे स्वयं को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पीड़ा में हो, कष्ट में हो, आर्त ध्यान में ज्यादा हो, रौद्र ध्यान में ज्यादा हो, उस समय उसे ध्यान नहीं करवाना चाहिए। अगर वो ध्यान करता है तो वो आर्त रौद्र ध्यान ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उस पर एकाग्र हो जाएगा और भीतर भीतर में वो चलता रहेगा। वैसे केमिकल्स पैदा होते रहेंगे, वैसे हार्मोन्स पैदा होता रहेगा और उसका दुख दर्द और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब भी व्यक्ति सिचुएशन में हो, ऐसी आर्त और रुद्र ध्यान की सिचुएशन में हो, उसे कभी ध्यान मत कराओ। उसे जप कराओ, उसके साथ साथ उच्चारण कराओ, नमस्कार महामंत्र का जप कराओ, अरहम ओम की साउंड कराओ। ये करेगा तो उसका मन जो नेगेटिविटी है उससे हट जाएगा और हट करके वो पॉजिटिव बन सकता है। नहीं तो आंखें बंद करके ये ध्यान कराओगे तो वो व्यक्ति और नेगेटिव में जा सकता है। इसीलिए अप्रशस्त ध्यान हमारे जीवन विकास का माध्यम नहीं है। वो ध्यान तो है, वो बगुला ध्यान है, जिसके भीतर में इच्छा कुछ और होती है और बाहर कुछ और होता है। इसीलिए वैसा ध्यान हमें नहीं करना है। हमें आगे के प्रशस्त ध्यान की ओर बढ़ना है। ये है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के बारे में सोचे, क्या है धर्म ध्यान? नाम से ही पता चलता है कि धर्म का ध्यान करना, आत्मा की विशुद्धि का ध्यान करना, विशुद्धि के जो साधन है उसका ध्यान करना, उस पर अनुचिंतन करना, उसके बारे में सोचना, ये है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद बताए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय का अर्थ होता है विवेक, विवेक करना। आज्ञा विवेक, आज्ञा विचय। किसकी आज्ञा? तीर्थंकरों की आज्ञा, छद्मस्तों की आज्ञा नहीं। छद्मस्त जो होते हैं, हमारे आचार्य होते हैं, साधु संत होते हैं, वो छद्मस्त ही होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों की आज्ञा के आधार पर वो आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा मानना। तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों ने जो कुछ भी कहा है, आज्ञा जो दी है, उस आज्ञा में चलना, ये तो है आज्ञा विचय। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, ये है अनाज्ञा विचय। वो ध्यान नहीं है। आज्ञा विचय, तीर्थंकरों ने कहा है गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अहंकार मत करो, छल कपट मत करो, किसी को मारो मत, किसी को सताओ मत, हिंसा मत करो। ये तीर्थंकरों ने कहा है। क्योंकि हमारी जैन की जो भाषा है वो न करने की भाषा है, करने की भाषा नहीं है। कुछ लोग करने को मान लेते हैं कि हाँ, हम किसी की सेवा करेंगे, किसी को बचाएंगे तो हमारी अहिंसा हो जाएगी। नहीं, हम किसी को नहीं बचा सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं, हम किसी को मारे नहीं, हम गुस्सा न करें। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा करता है कि मुझे नहीं मारना है, किसी को नहीं मारना, ये है हमारी भाषा।
मैं एक को बचाऊंगा, दो को बचाऊंगा, कितने को बचाऊंगा? मैं बचा नहीं सकूंगा। और जिसकी मौत आ गई है उसको कोई नहीं बचा सकता है। मैं क्या, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हमें मारना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, ये संकल्प करना है। हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें छल कपट नहीं करना है, हमें लोभ नहीं करना है, हमें ईर्ष्या नहीं करना। ये है जैन की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। इस आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति अपना आत्मा का उत्थान कर सकता है, वो धर्म ध्यान कर सकता है। इसीलिए पहले तो पढ़े कि आज्ञा क्या है, तीर्थंकरों की आज्ञा क्या है, कौन सी आज्ञा है। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, हमारे जो भी तत्व ज्ञान से रिलेटेड है, जो हमारी व्यवहार से रिलेटेड है, जो हमारे आचरण से रिलेटेड है, वो तीर्थंकरों की ही आज्ञा होती है। हमारे गुरु जिन बात को कहते हैं, फरमाते हैं, वो तीर्थंकरों की आज्ञा होती है। उस आज्ञा का विवेक करना, सही और गलत का विवेक करना, ये भी धर्म ध्यान है। दूसरा है अपाय विचय। अपाय का मतलब है दोष। अब भगवान की आज्ञा है, मैंने उस आज्ञा का पालन अच्छी तरह से नहीं किया, मैंने श्रावक के 12 व्रत एक्सेप्ट किए, उसमें मेरे दोष सेवन हो गया, मुझे पता नहीं चला। मैंने सामायिक की, मैंने माला जाप किया, मैंने संकल्प लिया, मैंने त्याग लिया, वो त्याग प्रत्याख्यान मेरा टूट गया, मुझे पता नहीं चला। उसके बारे में सोचना, अपने दोषों के बारे में सोचना कि मेरे दोष क्या क्या है, मैंने क्या क्या दोषों का सेवन किया है, प्रायश्चित आलोचना करना, ये है अपाय विजय। ये भी धर्म ध्यान है। उस पर एकाग्र होना। एकाग्र जब तक नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा मेरा दोष क्या है। हम दूसरों के ही दोष देखते रहेंगे, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये भी हमारा बड़ा दोष है। दूसरों के दोषों को देखना भी बहुत बड़ा दोष है। इसलिए हमें अपना दोष देखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में चिंतन करना है, अपने दोषों का निराकरण करना, दोषों का विवेक करना। ये है अपाय विचय। अगला है विपाक विचय। जो कर्म उदय में आ गया है, मैंने उसको भोगा है या मैं भोग रही हूं, उसके बारे में विवेक करना, उसके बारे में अनुचिंतन करना कि देखो मेरे ये कर्म आए हैं, मैंने ही ये कर्म किए हैं, इसलिए मुझे भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई करेगा तो मुझे उसका दंड नहीं मिलेगा। मुझे उसका दंड क्यों मिलेगा? मेरे अपने ही कर्म हैं, वो मुझे बार बार पीड़ा और दुख दे रहे हैं। उस विपाक के बारे में चिंतन करना। शुभ अशुभ जो भी विपाक आया है, जो भी उदय आया है, उसके बारे में अनुचिंतन करना। ज्यादा अच्छा आ गया, उसके लिए अहंकार नहीं करना। ज्यादा बुरा आ गया, उसके लिए पश्चाताना पीड़ा नहीं करना, रौद्र ध्यान में नहीं जाना, आर्त ध्यान में नहीं जाना, उसको भी सहन करना, उसको भी समाप्त करना। ये है विपाक विजय। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब बहुत कुछ मिलता है तो इतना अहंकार जाग जाता है कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हम ही शक्तिशाली है। बहुत ज्ञान आ गया तो अहंकार आ गया, हम ही शक्तिशाली है, हम ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हम ही अच्छा बोलते हैं। ये अहंकार आ गया, ये भी उदय है, ये भी विपाक है कर्मों का। आ गया, जो भी अच्छी चीजें तुम्हें मिली है वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का योग है। अगर तुम उसको अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो डूब जाओगे। कोई भी घर आप चीज लेके आते हैं, मान लीजिए एक्सपेंसिव कोई चीज लेके आए, आप डायमंड भी लेके आए, कोई सोने का आभूषण भी लेके आए, आप उसकी कितनी टेक केयर करते हैं। अच्छी चीज मिली है तो उसको ध्यान से रखते हैं कि भाई कहीं खो न जाए, इधर उधर न जाए। उसको कितना विवेक से रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। ये भी हमारी चीजें हैं। जो कर्म उदय में आ गया है, चाहे अहंकार का हो या चाहे अच्छे पुण्यों का उदय आ गया, बहुत अनुकूलता अनुकूलता मिल रही है, बहुत सब कुछ अच्छा मिल रहा है, उसमें अहंकार आ गया, तो इसका मतलब हमने जो अच्छी चीज प्राप्त की है उसको हम बर्बाद करें हैं, उसकी टेक केयर नहीं करे हैं। इसलिए विवेक रखना है। उदय में आ गया है, अच्छा चीज मिला है या बुरी चीज मिली है, दोनों में समता। जो व्यक्ति दोनों में समता रखता है वो व्यक्ति धर्म ध्यान करता है। उस समय चिंतन यही करना है। धर्म ध्यान क्या होगा? चिंतन, विवेक करना है कि देखो ये सब तो मेरे पुण्य का योग है, मुझे इसमें उलझना नहीं है, ये तो मिलेगा। मुझे तो अपनी आत्मा की विशुद्धि करनी है, जितनी आत्मा की विशुद्धि करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। पाप का उदय आ गया, अशुभ कर्मों का उदय आ गया, उसमें भी दुख नहीं करना, पीड़ा भोगना नहीं, हाय त्राय नहीं करना, उसमें भी समता। मैंने किए हैं तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, खड्डा मैंने ही खोदा है तो मुझे ही गिरना पड़ेगा, रेत मैंने ही उछाली है तो मेरी ही आंखों में आएगा। इस प्रकार चिंतन करना, ये है विपाक विजय। अगला है संस्थान विजय। संस्थान का मतलब होता है आकार प्रकार। लोक के संस्थान के बारे में चिंतन करना। ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें कितने तत्व है, इसमें धर्मास्तिकाएं भी है, अधर्मास्तिकाएं भी है,
छह द्रव्यों का चिंतन करना, छह द्रव्यों का अनुचिंतन करना, ये लोक कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ कैसे होता है, इसके बारे में विवेक करना, उसके बारे में चिंतन करना। ये इतना बड़ा 14 रज्जु का लोक है, ये 14 रज्जु क्या होते हैं, ये माप क्या होते हैं। केवल आत्मा का चिंतन नहीं, लोक का चिंतन करना ये भी धर्म ध्यान है। उसका विवेक करना ये भी धर्म ध्यान है। मैं इस लोक में कहाँ हूं, मैं कहाँ रहता हूं, इतना बड़ा लोक, मेरा तो इतना सा स्थान। जब भी अहंकार आए तब इस प्रकार के चिंतन चलते हैं। इतना बड़ा मेरा घर, मुझे इतनी सुख सुविधाएं मिली है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे सब अनुकूल है, तब चिंतन करना इतना बड़ा लोक, मेरा तो घर उसमें कहाँ है। पूरे लोक के नक्शे को देखूंगा तो मेरे घर का तो कोई स्थान ही नहीं है उसमें, फिर मैं किसका अहंकार करूं। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है तब वह विवेक करता है। तो हमें संस्थान का चिंतन करना, यानी इस ब्रह्मांड का चिंतन करना, द्रव्यों का चिंतन करना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशतास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल, ये 6 द्रव्य हैं। इनका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, फिर भी ये सब एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल करके रहते हैं। अपोजिट है फिर भी एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इस प्रकार विवेक करना। जब ऐसा विवेक व्यक्ति के भीतर में जगेगा तो किसी के भी साथ शत्रुता का भाव होगा, द्वेष का भाव होगा, वो भाव कम हो जाएगा। ये है धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान के ये 4 बिंदु है, हमें इसके बारे में चिंतन करना है। अब धर्म ध्यान का लक्षण क्या है, लक्षण भी बताया है। आज्ञा रुचि, आज्ञा का मतलब तीर्थंकरों की आज्ञा में रुचि रखना, तीर्थंकरों के उपदेश में रुचि रखना, उसमें इंटरेस्ट आना, बाहर की वस्तुओं में नहीं। ये संसार की वस्तुएं हैं, क्योंकि मैं उसमें रहता हूं तो मुझे उसकी जरूरत है, मैं उसका यूज करता हूं। परिवार में रहता हूं, परिवार के सदस्यों के साथ आसक्ति भी करता हूं, मोह भी करता हूं, खाना भी चाहिए तो जीवों की हत्या भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। लेकिन ये मेरा व्यवहार है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं संसार में हूँ, मैं छद्मस्त हूँ, मेरे इन सब से बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए मुझे करना है। लेकिन तीर्थंकरों की आज्ञा क्या है, संयम करो, अहिंसा का पालन करो, जितना संभव हो सके मैं अहिंसा का पालन करूं, जितना संभव हो सके मैं संयम की साधना करूं। ये है तीर्थंकरों की आज्ञा। तीर्थंकरों की वाणी को पढ़ना, तीर्थंकरों के सिद्धांतों को पढ़ना, उस पर विवेक करना, उस पर चिंतन करना और उसको उसका आचरण करना, ये है आज्ञा रुचि। दूसरा है निसर्ग रुचि। निसर्ग का मतलब देव गुरु धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में अश्रद्धा का या नेगेटिव भाव धर्म के प्रति नहीं आए, गुरु के प्रति नहीं आए, देव के प्रति नहीं आए। कोई भी व्यक्ति मेरे गुरु की निंदा करता है, मेरे धर्म की निंदा करता है, या तो उसके मुंह को बंद करे, नहीं तो उसकी बात को सुने नहीं, अपना स्थान चेंज कर ले। नहीं तो क्या है, हम बार बार ऐसे नेगेटिव बात सुनते हैं तो हमारा मन भी तो छद्मस्त है, वो भी तो नेगेटिव हो सकता है, वो भी तो कमजोर है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने मन को बांध करके रखें। मन कहीं भी जा सकता है, ये तो एक बंदर है, इतना चंचल है कि कहीं भी भाग सकता है। इसीलिए कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए, चाहे व्हाट्सएप पर आए, चाहे रिकॉर्डिंग आए, चाहे लोग चर्चा करें आपस में, वहां हो, ग्रुप हो, कहीं भीड़ हो, वहां हो, कहीं भी हमें ऐसी बातें नहीं सुनना है, ये दिमाग में रखे। ये मेरा धर्म ध्यान है। जब भी ऐसी बात आए, नेगेटिव बात आए, उस समय चिंतन करे कि नहीं, मैं ऐसी बातें सुनूंगा नहीं, मेरे धर्म के बारे में, मेरे गुरु के बारे में, मेरे देव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है नेगेटिव। ऐसी जिसकी श्रद्धा होती है वो व्यक्ति धर्म ध्यान कर सकता है। हमारी श्रद्धा कैसे, हमारी श्रद्धा आगे भी मैंने कहा था कि सुमेरु पर्वत की तरह अडोल होनी चाहिए, उसमें कोई प्रकार का प्रकंपन नहीं होना चाहिए। कैसी भी स्थिति आए श्रद्धा डोलनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को मजबूत करता है वो व्यक्ति सम्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने सम्यक्त्व को मजबूत करता है, सम्यक्त्व का विकास करता है। इसीलिए हमें अपने सम्यक्त्व को मजबूत करना है। तो व्यवहारिक सम्यक्त्व हमारा क्या है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, तीर्थंकरों की वाणी के प्रति श्रद्धा रखो, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, अपने गुरु के पिक्चर को देखो, अपने गुरु के चित्र को देखो, अपने गुरु के वचनों को सुनो। हमारी पांचों इंद्रियां देव गुरु धर्म की बात को सुनने में, देखने में हमेशा उसमें बिजी रहे।
तो व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा, उसके नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। नहीं तो हम तो छद्मस्त हैं, सब छद्मस्त हैं, आप भी छद्मस्त हैं, हम भी छद्मस्त हैं, कभी भी नेगेटिव विचार आ सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति नेगेटिविटी में जाता है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहां का प्रभाव, वहां का एटमॉस्फेयर के जो पुद्गल है वो भी हमें इफेक्ट करेंगे। इसीलिए ऐसे माहौल में रहना नहीं है, माहौल हमेशा अच्छा खोजो। इसी तो संगति का महत्व होता है कि अच्छी संगति होती है तो व्यक्ति अच्छा बनता है, बुरी संगति में व्यक्ति बुरा बन जाता है। इसीलिए ऐसे माहौल में रहना चाहिए ताकि हमारे भीतर में कभी भी हमारे धर्म के प्रति, हमारे देव के प्रति, हमारे गुरु के प्रति कभी भी नेगेटिव विचार न आए। बस ऐसी चिंतन करना, ऐसी श्रद्धा करना और उसमें ही रुचि रखना, ये है निसर्ग रुचि। अगला है सूत्र रुचि। सूत्र का मतलब है जो हमारे आगम है, 11 अंग और 12 उपांग, उसको सुनना, उसको पढ़ना। बाहर की जितनी भी बातें आप पढ़ते हैं, आजकल की नई लेटेस्ट जो पुस्तकें होती है, वो जीवन के बारे में होती है, यानी व्यवहार के बारे में होती है, वो लाइफ के बारे में नहीं होती, वो आगमों की वाणी नहीं होती। जितनी आगमों की वाणी सुनेंगे, जितना आगमों को पढ़ेंगे, उतना ही व्यक्ति भीतर से पवित्र होगा। पढ़ने से, सुनने से बहुत भीतर में पवित्रता बढ़ती है। आगम हम पढ़ नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो सौभाग्यशाली है, हमारे गुरुदेव तो आगम पर प्रवचन करते हैं, हमें गुरुदेव की वाणी को सुनना है। इससे व्यक्ति के भीतर में आगम के पढ़ने के प्रति लालसा रखेगी रहेगी। जो 11 अंग मूल वो है, हमें 11 अंगों का अध्ययन करना, उसमें क्या है उसके बारे में चिंतन करना, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसमें रुचि रखना, उसमें इंटरेस्ट रखना, गुरुओं की वाणी को सुनना। गुरु हमेशा आगम की वाणी के आधार पर बोलते हैं, तीर्थंकरों की वाणी के आधार पर बोलते हैं, उनका बेस आगम होता है। इसलिए जो आगम की वाणी को सुनता है, उसमें रुचि रखता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, वो व्यक्ति भी धर्म ध्यान कर सकता है, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है। हमें रौद्र और आर्त ध्यान में जाना नहीं है। जीवन है तो हो सकता है आ गए, पता नहीं कब मोहने कर्म का उदय आ जाए, वो स्थिति आए, उस समय ये धर्म ध्यान हमारे बहुत सहयोगी बनता है कि ऐसी स्थिति में मुझे चिंतन करना है कि क्या है ये सब, मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे विकास करना है, ये सब दुनिया है, इस दुनिया में ऐसा होता रहता है। जो व्यक्ति आगमों को पढ़ लेता है, उसका ज्ञान जागृत हो जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। फिर वो जान जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मेरी आत्मा के लिए सही क्या है, गलत क्या है, मेरे धर्म के लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो अपने आप चिंतन करने लग जाता है। अगला है अवगाहड रुचि। अवगाहड मन तत्वों के प्रति रुचि, गहरी रुचि। बाहर की बातों, कहानी, किस्सों में बड़ी रुचि होती है, लेकिन तत्व ज्ञान, हो सकता है ज्ञानावर्ण क्रम का क्षिप्तम होता है, मोहने क्रम का उदय होता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है। लेकिन समझ में भी नहीं आए तो बार बार सुनने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार सुने। बार बार सुनेंगे तो हमारी जो अज्ञान की लेयर है, हमारा जो क्षेपशम कम है, वो क्षेपशम होता रहेगा। बर्तन होता है, गंदा बर्तन होता है, इतना गंदा हो गया, आपने साफ किया साफ नहीं हो गया, इतना काला हो गया, किचन पर चढ़ाया काला हो गया, साफ नहीं हुआ। आप इसे कितना मांजते हैं, कितना उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लीन करते जाते हैं, आखिर वो क्लीन हो जाता है। वही तो हमारी आत्मा की स्थिति है। हमारे आत्मा पर जो परतें जमी हुई है, उसको क्लीन करने का ये माध्यम है। तत्व ज्ञान सीखो, आगम पढ़ो, गुरुओं की वाणी सुनो, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। इन सब से हमारा क्षिप्तम होता है, और जितना जितना क्षिप्तम होगा, व्यक्ति उतना उतना ज्यादा समझने लग जाएगा। इसीलिए पहली बार में नहीं समझ में आता है, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, पर उसमें रुचि रखो। रुचि रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो क्षिप्तम होता जाएगा, और क्षिप्तम होगा तो हमें ज्ञान होता जाएगा। बाहर की पुस्तकें कितनी भी पढ़ो, आपका क्षिप्तम केवल ज्ञानावर्ण का तो हो सकता है, लेकिन मोहने क्रम का उदय भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। बहुत लोग पढ़ लेते हैं, बहुत उनको ज्ञान होता है तो अहंकार इतना आ जाता है, इतने हावी हो जाते हैं, बस हम सब कुछ है, हमारे सामने कोई नहीं है, गुरु की बात को गौण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान क्या काम आएगा? उसके तो मोहने क्रम का उदय हो जाता है, ज्ञानावर्ण क्रम का क्षिप्तम कितना ही हो, लेकिन मोहने क्रम अगर हावी है तो ज्ञानावर्ण क्रम को दबा देगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए हमें क्षिप्तम मोहने क्रम का करना है, कम हमें मोहने क्रम को करना है। हमारे भीतर में कहीं अहंकार न आए, हमारे भीतर में कहीं राग द्वेष का भाव न आए। इस प्रकार जो व्यक्ति तत्व ज्ञान सीखता है, तत्व ज्ञान करता है, तत्व ज्ञान में रुचि रखता है, वो व्यक्ति इस प्रकार
प्रकार अपने विचारों को बदल सकता है, अपने विचारों का उत्कर्ष कर सकता है। तो ये धर्म ध्यान के हमारे लक्षण, जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान कर सकते हैं, धर्म ध्यान का चिंतन कर सकते हैं। अब आगे देखें कि हम धर्म ध्यान करें कैसे, उसके आलंबन और अनुप्रेक्षा ही क्या है, क्योंकि ये तो सब चिंतन है, लेकिन उसका माध्यम भी तो होना चाहिए करने का, ताकि हम धर्म ध्यान कर सके। तो धर्म ध्यान के आलंबन में हमारे स्वाध्याय भी है, हमारी अनुप्रेक्षाएं भी है। स्वाध्याय करना, पढ़ना, समझ में नहीं आए तो पूछना, पूछने के बाद भी समझ में नहीं आए तो बार बार पूछना, जो ज्ञानी है उससे समझने की कोशिश करना। मुझे समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरे से समझने की कोशिश करूं। उस समय अहंकार नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से छोटा है, मैं उससे कैसे पूछूं। नहीं, अहंकार को खत्म करना है। समझ में नहीं आता है तो जिनको आता है उनसे पूछो, उसमें अहंकार नहीं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ज्ञान की दृष्टि से जो व्यक्ति उच्च होता है, मुझे उसकी आवश्यकता है तो उस समय मैं उसको पूछ लेती हूँ। तो इस प्रकार जो व्यक्ति बार बार पूछता है, बार बार पढ़ता है और पढ़ने के बाद अनुप्रेक्षा और धर्म कथा करता है। धर्म कथाएं, जितनी भी हमारी कथाएं होती है, आगमों की, जैनों की जो कथाएं होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये तो कहानी है, उससे क्या लेंगे। अरे कहानी में ही तो तत्व होता है। कहानी से हम तत्वों को सीख सकते हैं, उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उससे जो उसका सारांश होता है, जो उसका एसेंस होता है, वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। इतिहास की घटनाएं होती है, हमारे जैन इतिहास की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। उनको सुनने से, पढ़ने से भीतर में सजगता पैदा होती है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, मुझे सजग रहना है, मुझे ऐसा करना है, मेरे सामने रास्ता है, मुझे मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे ऐसा चिंतन करना है। धर्म कथाओं के माध्यम से भी हम अनुचिंतन कर सकते हैं। और है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, अपनी प्रेक्षा करना। अनुप्रेक्षा ये चार: एकत्व अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षाएं हैं। आत्मचिंतन की अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा, गण में रहूं निर्दाव अकेलो। मैं गण में हूं, लेकिन भीतर से मैं अकेला। अकेले की अनुभूति नहीं करना कि भी अरे डिप्रेशन में चले गए, अकेले हो गए, मेरा तो कोई नहीं है, डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं, आत्मा अकेली है, अकेली आई है, अकेली जाएगी। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं है। जो व्यक्ति एकत्व अनुप्रेक्षा करता है, वो व्यक्ति अपने भीतर को समझ सकता है, सत्य को समझ सकता है। ये अनुप्रेक्षाएं हैं, धर्म ध्यान की अनुप्रेक्षा। एकत्व अनुप्रेक्षा, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं जाने वाला है, दुख सुख मेरा अपना है, मुझे अपना ही भोगना पड़ेगा। ये एकत्व की अनुप्रेक्षा। जनक के सामने पूरी मिथिला जल रही थी। सन्यासी ने पूछा, महाराज तुम्हारी मिथिला जल रही है, तुम बचाओ इसे। जनक ने कहा, कौन सी मिथिला, मेरा तो कोई नहीं है, मेरी तो अपनी आत्मा है, मैं उसको बचाऊं, उससे जलने न दूं, बस उसकी सुरक्षा करूं। ये तो बाहर के रीति रिवाज है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो एकत्व की अनुप्रेक्षा करता है। आचार्य तुलसी ने कहा है, तू आयो है एक लो रे भाई जासी एकाएक, कोई न साथ है चाल सी, तू कर ले जरा विवेक, देख हालत ओरारी रे, करे क्यों थारी मारी रे, कई अंतर ज्ञान जगा ले, जगत में साथी नहीं तेरो को। इसीलिए चिंतन करना है, मैं अकेला होया हूं। ये सारी जो दुनिया की रीति रिवाज है, दुनिया की जो फालतू बातें हैं, वो सब मेरे काम नहीं आने वाली है। तेरा मेरा, इसका उसका, उसकी बातें करो, उसकी अनुचिंतन करो, उसकी निंदा करो, उसकी आलोचना करो, क्या है, ये मेरे साथ चलने वाले नहीं हैं। इनको करने से जो मेरे अशुभ कर्मों का बंधन होता है, वो मुझे भुगतना पड़ेगा। ये एकत्व चिंतन, एकत्व भावना, मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है। ऐसी अनुप्रेक्षा करना, ऐसा अनुचिंतन करना। अनित्य अनुप्रेक्षा, शाश्वत कुछ भी नहीं है, मेरी आत्मा भी शाश्वत नहीं है, मेरा ये परिवार भी शाश्वत नहीं है, मेरे ये विचार भी शाश्वत नहीं है, सब नाश होने वाले हैं। मैं किस पर अहंकार करूं? रूप पर अहंकार, शरीर पर अहंकार,
परिवार पर अहंकार, सब नाशवान है, सब अनित्य है। कब तक? ये मेरा कब तक है जब मेरी आंखें खुली है। राजा भोज ने सोचा ना कि जब तक आंखें खुली है तब तक तेरा है। सम्मील नए नए नयो नहीं किंचित दस्ती, आंखें बंद हो गई तो कुछ भी नहीं है तेरा। फिर किस पर अहंकार करें? किसको हम शाश्वत माने? इसीलिए चिंतन करें, मैं नाशवान हूं, मेरी आत्मा नित्य है लेकिन मेरा शरीर अनित्य है। मैं कभी भी इस शरीर से जा सकता हूँ, मेरा शरीर कभी भी मुझे धोखा दे सकता है, मुझे इसमें रमना नहीं है, मुझे इसमें लीन नहीं होना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। ये सोचने वाला अनित्य अनुप्रेक्षा करता है। असरण अनुप्रेक्षा, कोई शरण देने वाला नहीं है। दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, कोई शरण नहीं देने वाला है। और साक्षात हम आज देख रहे हैं, जब कोरोना की स्थिति होती है, किसी को कोरोना हो जाता है, हॉस्पिटल में अकेला रहता है, परिवार वाले भी उसके साथ नहीं रहते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कैसी स्थिति है? ये धर्म है जो हमें आज दिखा रहा है कि ये असरण, कोई शरण देने वाला नहीं है दुनिया में। मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही सुख दुख को भोगूंगा, कोई किसी की शरण नहीं है। अपने शांत सुधारस भावना, जिसमें 16 भावनाएं हैं, अनित्य आदि एक एक भावना का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। कभी पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं तो भीतर में एक वैराग्य जगता है। ये अनुप्रेक्षाएं हैं, ये धर्म ध्यान है, जिसको पढ़ना चाहिए, जिसका अनुचिंतन करना चाहिए, जिसको सुनना चाहिए। उसकी दूसरी भावना है असरण भावना। उसमें कहा गया है, स्वजन जनो बहुधा हित कामं प्रीतिरसैरभिरामं मरण दशावसमुपगतवन्तं रक्षति कोऽपि न सन्तं विनय विधीयतामरे श्रीजिन धर्म शरणम् अनुसन्धीयतामरे शुचितर चरण स्मरणम् प्रविशति वज्रमये यदि सदने तिणमथ घटयति वदने तदपि न मुञ्चति हत समवर्ती निर्दय पौरुषवर्ती विनय विधीयतामरे श्रीजिन धर्म शरणम् अनुसन्धीयतामरे शुचितर चरण स्मरणम् अनुसन्धीयतामरे शुचितर चरण स्मरणम्। ये भावनाएं हैं, इसका अनुचिंतन, ये धर्म ध्यान है। कोई मेरा नहीं है। व्यक्ति वज्रमय कहा गया है कि एक ऐसा भवन जो वज्र से बना हुआ है, लोह से बना हुआ है, उसको तोड़ करके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। व्यक्ति मृत्यु के भय से उस भवन में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया और एकदम सोचा कि अब मेरे पर यमराज नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, यमराज तो कहीं से भी आ जाएगा, उधर भी यमराज आ जाएगा, आपको नहीं छोड़ेगा, या काल तो कहीं भी आ सकता है। व्यक्ति जब यमराज आ गया, काल आ गया, तो मुंह में तिनका ले लेगा, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। फिर भी यमराज नहीं छोड़ेगा, काल नहीं छोड़ेगा। वो किसी पर दया नहीं करता है, वो ऐसा नृत्य करता है जिससे व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें चिंतन करना है कि कोई शरण देने वाला नहीं है। इसलिए अनुसंधीयतामरे चरण स्मरण, इस पवित्र आत्मा के का अनुचिंतन करना चाहिए, इस धर्म की शरण में जाना चाहिए। एक धर्म ही ऐसा है जो गति दे सकता है, प्रतिष्ठा दे सकता है, त्राण दे सकता है, शरण दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए हम कहते हैं अरहंतों की शरण जाओ, सिद्धों की शरण, आचार्यों की शरण, साधु की शरण, धर्म की शरण, यही शरण दे सकता है। ये पंच परमेष्ठी हमें शरण दे सकता है, और उसकी शरण से हमारी पवित्र आत्मा का अनुचिंतन करिए। मेरी ये आत्मा पवित्र है, मुझे उसको पवित्र बनाना है, ऐसा आचरण करना है। ये है असरण भावना। जो व्यक्ति ऐसी भावना करता है, ऐसी अनुप्रेक्षा करता है, वो अपने जीवन में धर्म ध्यान कर सकता है, आगे विकास कर सकता है। संसार अनुप्रेक्षा, ये संसार की अनुप्रेक्षा, संसार में क्या हो रहा है, राग द्वेष, तेरा मेरा, ये सब संसार है जिसमें व्यक्ति मरते भी है, जिसमें व्यक्ति जन्म भी लेता है, जिसमें व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, जिसमें व्यक्ति जवान भी होता है, जिसमें व्यक्ति दुख भी भोगता है, जिसमें व्यक्ति सुख भी भोगता है, जिसमें पुण्य भी होता है, जिसमें पाप भी होता है। ये है संसार का स्वरूप। मुझे इस संसार के स्वरूप में नहीं उलझना है, उस संसार के स्वरूप में मुझे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा को पवित्र बनाने का माध्यम भी इसी संसार में है। मुझे इसमें आना है तो मुझे इसमें
आसक्त नहीं होना है, ये चिंतन। हनुमान जी, राम भक्त हनुमान मोक्ष में चले गए। कैसे चले गए? इस लोक भावना का अनुचिंतन करते हुए, संसार का अनुचिंतन किया। जब वो देखा, उन्होंने देखा, सूर्य को देखा, सूर्य डूब रहा था। सोचा, अरे ये सूर्य डूब रहा है, प्रातःकाल तो ये ऊपर आया था, कितना देदीप्यमान था, कितना ओजस्वी था, कितना तेजस्वी था, और अब ये डूबने लगा है, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है। इसका मतलब हर व्यक्ति ऐसे ही डूबेगा। जिस प्रकार पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर उत्कर्ष पतन की ओर चला जाता है। ये क्या है? ये जीवन है। नहीं, मुझे उलझना नहीं है। और हनुमान जी के भीतर में ऐसा वैराग्य जगा कि नहीं, मुझे डूबना नहीं है, मुझे आत्मा का उत्थान करना है। ये संसार की अनुप्रेक्षा, जो व्यक्ति इस प्रकार की अनुप्रेक्षा करता है, वो व्यक्ति आगे विकास कर लेता है, अपनी आत्मा का विकास करता है, अपनी आत्मा का उत्थान करता है। तो हमें ये अनुप्रेक्षा ही करनी है, जिसके माध्यम से हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। अब ध्यान के, क्योंकि अभी तक जो 2 ध्यान आए थे वो तो नेगेटिव है, उसमें हमें जाना नहीं है, उससे तो हमें दूर रहना है, दूर रहना है। लेकिन ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये हमें अंदर तक ले जाता है। इसलिए इसमें कंसंट्रेशन होना है, इसमें एकाग्र होना है। तो क्या करें हम? ध्यान। ध्यान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परावलंबन ध्यान, एक स्वरूपावलंबन ध्यान, एक निरावलंबन ध्यान। परावलंबन ध्यान, बाहर के पदार्थों का अनुचिंतन करना। हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करो, श्वास को देखो, श्वास दूसरी चीज है। श्वास को देखो, शरीर को देखो, शरीर में जो क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको देखो, शरीर में क्या क्या है, उस सिस्टम को देखो। ये है बाहर का परावलंबन ध्यान। अथवा त्राटक करना, एक तत्व ले लो, एक पदार्थ ले लो, उसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। आपको ऐसा लगेगा, जब तक आपके भीतर में एकाग्रता नहीं हुई, आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल आप उस पर देखेंगे, एकाग्र होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवमेंट कर रहा है, इसे घूम रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब हमारा भीतर में माइंड घूम रहा है, हमारे भीतर में चंचलता है, इसीलिए ये घूम रहा है। जब हमारे भीतर की चंचलता समाप्त हो जाएगी, हमारा माइंड स्थिर हो जाएगा, तो ये जो सर्कल है वो भी स्थिर दिखाई देने लग जाएगा। हमें उस पर चिंतन करना है। ये त्राटक की एक पद्धति है। लो, दीपक की लो पर भी त्राटक किया जा सकता है। पदार्थ, किसी पदार्थ पर त्राटक किया जा सकता है। भगवान महावीर ने क्या किया था? खड़े हो जाते, घंटों घंटों आकाश को देखते रहते, आकाश पर त्राटक करते और देखते जाते, और इसीलिए सत्य को खोज लिया कि आकाश में क्या क्या चीजें हैं, इस लोक में क्या क्या चीज है। धर्मास्तिकाय को भी जाना, धर्मास्तिकाय को भी जाना, जीव पुद्गल को भी जाना, आकाश का ध्यान किया। प्रातः काल उठ करके 4 बजे आप उठते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जब सनराइज है, उठ जाइए, उठ करके बाहर जाओ और सूरज को देखो, सूरज पर त्राटक करो, सूरज को देखते जाओ, आकाश को देखो, आकाश को देखते जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना त्राटक कर सकते हैं। त्राटक का मतलब है पलकों को झपकाना नहीं, एकटक उसे देखना। आंखों से पानी निकल जाए, फिर बंद कर लो, फिर देखो। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम अपने भीतर जा सकते हैं। ये त्राटक की प्रोसेस है। और प्रेक्षा ध्यान, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना सुंदर हमें प्रोसेस दी है। हम प्रेक्षा ध्यान करें, लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करें, श्वास का अभ्यास करें। जो व्यक्ति श्वास का अभ्यास करेगा, वो व्यक्ति कभी आर्त और रौद्र ध्यान में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका श्वास लंबा हो जाएगा। श्वास जितना लंबा होगा हमारा, उतना उतना व्यक्ति नेगेटिव विचारों से मुक्ति प्राप्त करेगा। श्वास को लंबा करना है, लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो। 1 मिनट में श्वास को काउंट करो कि मेरे श्वास कितना आ रहा है। श्वास लेते हैं तब पेट फूलता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट भीतर जाता है। आप इस प्रोसेस से श्वास को देखो, अपने पेट को देखो। श्वास को नहीं जान सकते हैं तो कोई बात नहीं है, पेट तो दिखेगा ही मुझे। पेट भीतर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है। 1 मिनट घड़ी को देख करके आप देखो, मेरा श्वास कितनी बार आ रहा है, मेरा पेट कितनी बार फूला, कितनी बार भीतर गया। अब 1 मिनट में मेरा अभी 20 बार हुआ है, 25 बार हुआ है, तो अब मुझे संकल्प करना है, पेट को धीरे धीरे फुलाना है, और मुझे 15 बार करना है, मुझे 11 बार करना है, मुझे 10 बार करना है। इस प्रकार धीरे धीरे हम दीर्घ श्वास के माध्यम से अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। बाहर का ये माध्यम है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे, आंखें मूंद करके ध्यान करेंगे, आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या है, नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहले दीर्घ श्वास करो, पहले दीर्घ श्वास के माध्यम से अपनी एकाग्रता बढ़ाओ, पॉजिटिव एकाग्रता बढ़ाओ, फिर आप भीतर के ध्यान करोगे तो आप ध्यान में जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, आजकल लोग क्या है, बहुत प्रकार की
पद्धतियों को देखते हैं, सुनते हैं और अपनी बना लेते हैं और वैसा ध्यान करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। सोचते तो कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, लेकिन आत्मचिंतन के साथ कुछ और भी हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने ये प्रेक्षा ध्यान दिया कि पहले तुम लॉन्ग ब्रीथिंग का अभ्यास करो, पहले तुम साउंड करना सीखो, पहले नमस्कार महामंत्र का जप करना सीखो, उसमें तुम्हारी एकाग्रता बनेगी। ये धर्म ध्यान है, इसके माध्यम से तुम आगे जा सकते हो। तो ये प्रेक्षा ध्यान परावलंबन, यानी बाहर का कोई ना कोई आलंबन लेकर के हम उस पर ध्यान एकाग्र करें। फिर है स्वरूपावलंबन, उसमें क्या 4 प्रकार की ये अनुचिंतन। पार्थिव अनुचिंतन, पार्थिव अनुचिंतन में क्या करना है कि जब मैंने परावलंबन ध्यान से दीर्घ श्वास के माध्यम से अपने आप को साध लिया है, मेरी एकाग्रता बनने लगी है, तब आप आंखें बंद करके पृथ्वी का अनुचिंतन करें। पृथ्वी ये तत्व है, पार्थिव तत्व, यानी पृथ्वी का अनुचिंतन करे और ऐसा सोचे मेरा शरीर एकदम पर्वत की तरह अडोल हो रहा है, पृथ्वी की तरह अडोल हो रहा है। सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आए, जैसे पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसे काटता है, कोई उसे चीरता है, कोई उसे कुछ भी करता है, पृथ्वी को कोई असर नहीं पड़ेगा, उतनी क्षमता में रहती है, इतनी सहनशील रहती है। हमें वैसा पृथ्वी की तरह स्वर्णमय, एकदम गोल्डन कलर में, गोल्डन कलर में कलर देखना है, गोल्डन कलर में एकदम ध्यान करना है और भीतर में एकदम ऐसा देखना है कि मेरा शरीर एकदम गोल्डन की तरह पीला हो गया है, एकदम पृथ्वी की तरह अडोल हो गया है। मेरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हम जब ध्यान करवाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट में यही ध्यान करवाते हैं कि आंखें मूंद करके दीर्घ श्वास के बाद हम यही देखते हैं कि एनर्जी को देखो, मेरे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे मेरे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जिस प्रकार झरना पानी बहता है, उसी प्रकार एनर्जी का फ्लो मेरे भीतर में हो रहा है। आप भी ऐसे देखिए, जब श्वास बंद, श्वास आना स्टार्ट हो गया और श्वास लॉन्ग करना आपने स्टार्ट कर दिया, एकाग्र हो गया है, तब आप ये स्वर्ण कलर का ध्यान करें, पार्थिव ध्यान। ये पार्थिव ध्यान करें और मंत्र करें, सो हम सो हम सो हम, भीतर में चलता रहे तो माइंड भटकेगा नहीं। एक आलंबन होता है तो माइंड भटकता नहीं, और एकदम शरीर को स्थिर करने की कोशिश करें। ये है पार्थिव अनुप्रेक्षा। फिर है आग्नेय अनुप्रेक्षा, ये हमारे मनोनुशासन में आता है। पूरा एकदम आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है कि हम किस प्रकार अपने स्वरूपावलंबन ध्यान को करके आगे बढ़ सकते हैं। ये है आग्नेय प्रेक्षा। दीप शिखा की तरह, अग्नि की दीप शिखा होती है, उसकी तरह अनुचिंतन करे। जब पार्थिव हो गया, शरीर एकदम स्थिर हो गया है, तब अनुचिंतन करे कि ये मेरा शरीर अग्नि की तरह एकदम लो देखे कि अग्नि जल रही है और मेरे जितने भी कर्म है, मेरे नेगेटिव जितने भी विचार है, वो सब इस अग्नि में जल रही हैं, समाप्त हो रहे हैं, मैं एकदम शुद्ध हो रहा हूं। इस प्रकार चिंतन करे। और ये जाप र और है, हम अरहम बोलते हैं। बहुत बार हमें अरहम भी बोलना नहीं आते हैं, लोगों को आता नहीं है अरहम बोलना। ये अरहम एक शब्द है। आप इस शब्द को कैसे बोला जाता है, शब्दों का पूरा आता है हमारा कि एक कौन सा शब्द किस स्थान से बोला जाता है। और मैंने अपने कर्म के दौरान ये बताया भी था कि कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है। हम ये ध्यान दें कि अ कैसे बोला जाता है, ये रेफ होता है आधा, रे कहाँ से बोला जाता है। अगर ये उच्चारण करना हमें अच्छी तरह से आता है तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। अ र ह, अ एक शब्द है, र एनर्जी का बीज मंत्र है, अग्नि का बीज मंत्र है। जब र का उच्चारण करेंगे तो भीतर में एनर्जी पैदा होगी, तो नेगेटिव जितने भी विचार होते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ह, ये एक बीज मंत्र है जो हमें भीतर में शांति पैदा करेगा कि अग्नि के माध्यम से, ये अग्नि जलती है, ऐसा अनुचिंतन करें और अग्नि के माध्यम से जितने भी नेगेटिव विचार है मेरे खत्म हो रहे हैं। उच्चारण करना कैसे, अ करेंगे, आ करते हैं उच्चारण, तब हमारे दांत भी खुल जाएगा, हमारा होठ भी खुल जाएगा, गले से निकलेगा और र उच्चारण करेंगे तब हमारा क्या होगा, हमारी जिह्वा का अग्रभाग है वो तालु के अटक जाएगा। तालु के लगाइए आप, तब आप उच्चारण करें र र र, तो आपको एकदम सही उच्चारण होगा। और फिर ह करेंगे तो फिर ये कंठ से निकलेगा और हमारा मुंह खुलेगा और हमारे दांत खुलेंगे। और फिर हमें म का उच्चारण करना है, अरहम में म का उच्चारण करता है तो हमारे दांत भी खुले रहेंगे, होठ बंद रहेंगे, दांत खुले रहेंगे और जिह्वा का अग्रभाग है वो तालु के लगा रहेगा। ऐसे उच्चारण करेंगे तो आपको रियल में उच्चारण लगेगा। मैं एक बार करके बताती हूँ। जब म का उच्चारण करें जब, तो दांत हमारे दोनों खुले रहेंगे और होठ बंद रहेगा और जिह्वा, हमारी जिह्वा अपने स्थान पर रहेगी। और जब नाद करे, म के बाद हमारा लंबा नाद चलता है, जैसे हम
हमिंग साउंड करते हैं, वो नाद चलता है, नाद में क्या करेंगे, हमारी जिह्वा है और ताल्लु के लग जाएगी। और इस प्रकार अगर इस विधि से आप करेंगे ये अरहम की साउंड, ओम की साउंड, तो आप देखो कि आपके भीतर में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, कितना माइंड एकाग्र हो रहा है। तो ऐसे आग्नेय अनुप्रेक्षा करना, इस कलर में हमेशा चिंतन करना। जब पृथ्वी की तरह शरीर अडोल हो गया है, तब अपने भीतर में लो की तरह देखना, एकदम मेरे भीतर में लो जल रही है और मेरे कर्म नष्ट हो रहे हैं। फिर वायवी प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करना, इसका मतलब है कि जो भी मेरी लो जली थी, उसमें मेरे नेगेटिव कर्म खत्म हुए थे, उस वो राख की तरह बन गई हैं, अब वो मेरी हवा में उड़ रहे हैं। हवा हवा की तरह हवा में उड़ रहे हैं, और यह ये उसके भीतर में चलना चाहिए, ये शब्द चलना चाहिए, क्योंकि ये वायु का प्रतीक है, वायु का बीज मंत्र है। और फिर वारुणी, ऐसा लगे कि मेरी जो हवा से राख उड़ी है, अब मेरे पानी बरस रहा है, और पूरी पानी के साथ मेरे भीतर में एकदम शुद्धि हो रही है। जहां कहीं भी अशुद्धि है, वो मेरी उस पानी से धुलाई हो रही है, एकदम सफाई हो रही है। और बीज, इस जल का बीज मंत्र है प और द, उसका अनुचिंतन करना, उस शब्द को दोहराना अंदर में। इस प्रकार स्वरूपावलंबन के माध्यम से भी हम धर्म ध्यान करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आज इतना बताया है, एक और रह गया है निरावलंबन, शुद्ध स्वरूप का अनुचिंतन। जब स्वरूपावलंबन हो गया कि मेरा एकदम आत्मा विशुद्ध हो गई है, सारे कर्म मेरे कटने लग गए हैं, एकदम विशुद्ध हो गया है, बरसात आई उसमें मेरा शरीर धुल गया है, कोई प्रकार का नेगेटिव विचार मेरा नहीं है, एकदम माइंड इतना शांत हो गया है, तब ये निरावलंबन ध्यान करे। उससे पहले न करे, उससे पहले करेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। निरावलंबन ध्यान, एकदम विशुद्ध लो जल रही है मेरे भीतर, सिद्ध के स्वरूप का अनुचिंतन, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुचिंतन, ये निरावलंबन ध्यान, ये निर्विचार की स्थिति, ये बहुत देर से आती है, ऐसे नहीं है कि जल्दी आ गई। लोग पहले इसको कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता है, वो सोचते हैं कि हम निर्विचार हो गया। निर्विचार नहीं है, भीतर भीतर में विचारों का सिलसिला चलता रहेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस गड्ढे में जा रहे हैं। इसलिए स्टार्ट में परावलंबन ध्यान सीखे, उसके बाद स्वरूपावलंबन ध्यान सीखे, फिर निरावलंबन ध्यान सीखे, तब हम अपने आत्मचिंतन कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो मैंने धर्म ध्यान का बताया आज, और आगे हम, और हमारा एक ध्यान बचा है, उसके बारे में आगे चिंतन करेंगे। तो मैं आज अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना हमें आपके प्रति। सचमुच में बहुत ही सुंदर आज फिर प्रशिक्षण में यही कहूँगी। और हम भी इसी तरह एक दिन निरावलंबन ध्यान कर पाए, क्योंकि पहले तो पहली स्टेज ही नहीं आती है, तो हाँ, है। पहले वो परावलंबन, स्वरूपावलंबन, उसके बाद निरावलंबन आता है। तो पहले दो को अच्छी तरह से साध लेते हैं, तो तीसरा इजी हो जाता है फिर अपने लिए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम भी आगे बढ़े। पूजा जी बोथरा, उनके बाद रानी जी जैन। वंदामि नमनसामि सुप्रेक्षा। वंदामि, सचित महास्कंद और अचित महास्कंद से क्या तात्पर्य है, बताने की कृपा कराएं। जब केवली समुद्घात होता है ना, जब केवलियों के प्रदेश वेदनीय कर्म ज्यादा होता है, आयुष्य कम होता है, तो ऑटोमेटिक जो कर्म शरीर होता है, उसमें जो कर्म है, यानी वेदनीय कर्म ज्यादा है, तो कर्म पुद्गलों को बाहर फेंकता है। ये ऑटोमेटिक क्रिया होती है, केवली करते नहीं है, क्योंकि वो आयुष्य के अनुसार कर्मों का पूरा बंदोबस्त होता है, इसलिए पूरा जो भी कर्म है वो बाहर निकलते हैं। कार्बन शरीर और तेजस शरीर पूरे लोक में फैल जाते हैं। लोक का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं होता है जहां तीर्थंकरों या केवली के आत्म प्रदेश नहीं जाते हैं। तो जब तक वो आत्म प्रदेश साथ में है उस कर्म शरीर के, जब वो पूरा कर्म शरीर और तेजस शरीर पूरे आकाश प्रदेश में फैल जाता है, आत्म प्रदेश उस समय तब साथ में है केवलियों के, उसको हम सचित्त महास्कंद कहते हैं, यानी आत्मा के प्रदेश साथ में है, इसलिए उसे सचित्त महास्कंद कहते हैं। और जब तीर्थंकर या केवली अपने आत्म प्रदेशों को खींच लेते हैं और कर्म पुद्गलों को बाहर झाड़ देते हैं, जैसे एक वृक्ष होता है, मैं उदाहरण के रूप में बता देती हूँ, जैसे वृक्ष होता है, वो वृक्ष, उसके ऊपर पत्ते होते हैं, तो पत्ते जब तक वृक्ष के साथ में है तब तक तो सचित है, जब वृक्ष से टूट करके नीचे गिर जाते हैं तो अचित हो जाते हैं। वही सिचुएशन है, जब कर्म शरीर तेजस शरीर के पुद्गल आत्मा के साथ, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपके हुए हैं, उस केवली समुद्घात के समय चिपके हुए हैं, तो वो सचित महास्कंध है। जब आत्म प्रदेश
खींच लेते हैं और कर्म पुद्गलों को बाहर झाड़ देते हैं, सूखे पत्ते की तरह वो बाहर पुद्गल झड़ जाते हैं, तो उसको हम अचित महास्कंद कहते हैं। रानी जी जैन, उनके बाद बबीता जी चोपड़ा। वंदामि नमस्कामी। मेरा प्रश्न ये था कि आठों याम किसे कहते हैं? एक तो ये प्रश्न, दूसरा हम सौगंध जब लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए सही रूप में, कि देव गुरु धर्म को साक्षी मानकर एक करण एक योग से, ऐसे ही लेना चाहिए ना? हाँ, त्याग करने का विधान यही है कि हम देव गुरु धर्म की साक्षी से त्याग करते हैं, और त्याग करते हैं तो फिर अब जितना करना है एक करण दो योग, क्योंकि जनरल त्याग तो यही होता है, एक करण योग से करते हैं हम, तो ऐसे ही करना चाहिए। उससे आगे अगर करना चाहिए तो अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन त्याग का विधान यही होता है। यम नियम आदि जो हमारे नियम है, हमारे जैन धर्म में तो जो 5 महाव्रत है वही यम नियम के रूप में आते हैं। वैसे वो पातंजल योग दर्शन में अष्टांग योग बताते हैं, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम आदि आदि का उल्लेख आता है। तो हम उसी को समझे, हमारे जो 5 महाव्रत है, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, हमारे वो ही 5 महाव्रत, उसमें ही हमारे यम नियम आसन प्राणायाम ब्रह्मचर्य आदि साधनाएं होती है। तो उसको हम, यम का मतलब हमारे नियम, संयम, संयम की साधना होती है, उसे हम कहते हैं। उसमें एक्सरसाइज भी होती है, प्राणायाम भी होता है, श्वास भी होता है, ध्यान भी होता है, व्युत्सर्ग भी होता है, आदि सब की साधनाएं होती है। बबीता जी चोपड़ा, उनके बाद अरुणा जी बोचरा। वंदामि नमस्कामी। मैं ये जानना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे मनुष्य गति में और देव गति में समय एक टाइप से ही चलता है क्या, या वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड होता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब सिद्ध मोक्ष चले गए हैं तो अरिहंतों की सिद्धों की हम शरण कैसे ले सकते हैं? एक्चुअल में शरणम सूत्र का क्या अर्थ है? पहला तो है कि देव गति में टाइम की बात। टाइम आपने सुना होगा, आगे भी सुना होगा, टाइम केवल अढ़ाई द्वीप में होता है, बाकी कहीं भी टाइम नहीं है। हमारे अढ़ाई द्वीप के आधार पर वहां के टाइम को मापा गया है, वैसे वहां कोई टाइम नहीं है। वो दिन है तो दिन, रात है तो रात, एक ही जैसा चलता है, वहां कुछ भी टाइम नहीं है। टाइम केवल मनुष्य लोक में होता है। और दूसरी बात है कि हम सिद्ध अरिहंत जो हमारे सिद्ध हो गए हैं, वो तो उनकी हम शरण कैसे ले सकते हैं? हम शरण लेने का मतलब है हम उनके गुणों को कलेक्ट करते हैं, अपने भीतर में देखते हैं। अगर हम अपने भीतर में सिद्धों की शरण, जितने अनंत सिद्ध हुए हैं उनकी शरण, यानी सिद्धत्व की शरण, मेरी आत्मा ही सिद्ध है, मेरी आत्मा ही मुक्त है, मेरी आत्मा में सब गुण है, तो हम उसकी शरण लेते हैं। यानी इसका मतलब है सिद्धत्व की शरण, अरिहंतों की शरण। हम अरियंत तो आप लोग समझ सकते हैं कि अरियंत तो इस लोक में भी विद्यमान है। हम अरियंतों की शरण लेते हैं, हम सिद्धों की शरण लेते हैं, हम आचार्यों की शरण लेते हैं, हम धर्म की शरण लेते हैं। तो हम इनकी शरण का मतलब है चत्तारी शरण, ये 4 शरण है। इनकी शरण का मतलब है कि जब व्यक्ति सिद्धों की शरण में जाता है, अरियंतों की शरण में जाता है, तो वह अपने स्वरूप में जाता है और उसे पता चलता है कि मुझे सिद्ध बनना है। मेरा सिद्धत्व मेरा स्वरूप है, मेरा दुनिया में संसार मेरा स्वरूप नहीं है, दुनिया में रहने का मेरा स्वरूप नहीं है। जब वो गुरुओं की शरण में जाता है तो गुरु जो करते हैं वो मुझे करना है, वैसा मेरा आचरण होना चाहिए, तब मैं गुरु की शरण में हूँ। केवल मुंह से बोलने से गुरु की शरण में नहीं होते, हम गुरुमय बन जाते हैं, हम सिद्धमय बन जाते हैं, हम अरियंतमय बन जाते हैं, हम धर्ममय बन जाते हैं, तभी हमें सहयोग करेगा, तभी हम उसकी शरण एक्सेप्ट करेंगे। केवल शब्दों से शरण नहीं होती है, भीतर से शरण होती है कि हम उनकी शरण स्वीकार करें। अब सिद्ध तो हो गए हैं, अब अरियंत भी दूर बैठे हैं, हमें क्या हेल्प करेंगे? गुरु भी, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं गुरु का चिंतन करूंगा तो गुरु तो मेरे आएंगे नहीं, लेकिन गुरु की शक्ति, गुरु की एनर्जी वो मेरी आत्मा में है, तो वो सब मुझे सहयोग देगी। मैं उसकी शरण में जाता हूँ। मूल तो है अपाणम शरणम गच्छामि, आत्मा की शरण में जाओ। आत्मा की शरण में जाओगे तो वहां सिद्ध का भी स्वरूप है, गुरु का भी रूप है, वहां अरियंत का भी रूप है, वहां धर्म का भी रूप है। जो व्यक्ति आत्मा की शरण में जाता है वो सारे स्वरूप, सारी शरण वहां विद्यमान होती है। तो हम व्यवहार में हम अपनी शरण को जानते नहीं है, इसलिए हम गुरु को देखते हैं, गुरु की जो क्वालिटी होती है, गुरु की जो शक्ति होती है, हम उसका अनुचिंतन करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि गुरु मेरे पास है। बहुत बार इतने इतने दूर रहते हैं। हम लोग एक कॉलेज में लेक्चर करने के लिए गए थे या ह्यूस्टन में पहले, तो प्रश्न आया था, सन्मत प्रिय जी ने लेक्चर किया था, तो प्रश्न आया था कि आपके गुरु तो इतने दूर है, भारत में रहते हैं और आप यहाँ रहते हैं, तो आप कहते हैं कि हम जब भी हम अपनी शरण लेते हैं, हम गुरु की शरण लेते हैं, तो गुरु क्या है करेंगे?
ठीक कहा था प्रश्न, आपने भी ठीक किया है, लेकिन गुरु वहां से आएंगे नहीं, गुरु का वाइब्रेशन आएगा। हम यहाँ बैठे हैं तो हम गुरु को याद करते हैं, हम बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो पहले गुरु को याद करते हैं, पहले अरिहंतों को याद करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तभी तो हम बोल सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि मुझे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है, मेरी आत्मा में सब कुछ है, मैं बोल लूंगी, नहीं बोल सकते हैं, अटक जाएंगे हम, हमारे विचार भी नहीं आएंगे। गुरु दिमाग में होता है, गुरु दिमाग में होते हैं, अरिहंत दिमाग में होते हैं, आत्मा में होते हैं, तो वहां से ऑटोमेटिक मेरे वाइब्रेशन आ जाएंगे। तो कहीं भी कोई भी चेतना, जीव तो है, चाहे सिद्ध है, चाहे अरिहंत है, जीव है, उनका एटमोस्फेयर जहां कहीं भी उनकी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन मेरे भीतर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार आगे भी मैंने कहा था कि हम जप और करते हैं, आचार्य भिक्षु का जप करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आचार्य भिक्षु आएंगे। मैंने श्रद्धा से आचार्य भिक्षु का जप किया था, तो आचार्य भिक्षु ने जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, आचार्य भिक्षु ने जिन हवा को स्पर्श किया, वो हवा और पुद्गल मेरे भीतर में ऐसे आचार्य भिक्षु की आकृति बना देंगे, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि आचार्य भिक्षु आ रहे हैं, मेरे पास आ गए हैं, और मुझे समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार अगर सिद्ध आचार्य गुरु की शरण में हम जाते हैं, तो वो हमेशा हमारी आत्मा में रहते हैं, और हमारे आत्मा में रहेंगे तो मेरी शरण होती रहेगी और मुझे रास्ता मिलता जाएगा। अरुणा जी बोत्रा, उनके बाद पुखराज देवी बैग, जैन। अरुणा जी बोत्रा, पुखराज देवी जैन, उनके बाद अरहम दुग्गड़। हेलो हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अपन ध्यान करते हैं तो महाराज बोलते हैं ना कि प्रकंपन, वो क्या होता है प्रकंपन? प्रकंपन का मतलब है स्पंदन। आप हिलते डुलते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता है कि मैं हिल रही हूँ या डुल रही हूँ। आंखें बंद करके देखो तो आपको लगेगा अरे मैं हिल डुल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, आपको पता चलेगा। तो हमारे भीतर में जो प्रकंपन होता है ना, वो हमें देखना है। तो भीतर में प्रकंपन हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम इतनी, हमारे भीतर में चंचलता है, हम बाहर की दुनिया में ज्यादा जीते हैं, इसलिए प्रकंपन दिखाई नहीं देता है। आंखें बंद करके भीतर में देखो कि मेरे प्रकंपन हो रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, धक धक धक, हमारा हार्ट धक धक करता है ना, वैसे प्रकंपन पूरे शरीर में होता है। हमारा ब्लड चलता है तो प्रकंपन तो होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो ब्लड जैसे जैसे फ्लो ब्लड का होता है, हमारा प्रकंपन होता है। तो उन प्रकंपनों को देखना, यानी स्पंदनों को, जो हमारा एक्शन भीतर में होता है, जो हमारी हलचल होती है, उस हलचल को प्रकंपन कहते हैं। अरहम दुग्गड़, उनके बाद शांति जी सुराना। वंदामी नमन स्वामी महाराज। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि महाराज मेरे को और मेरी मम्मी को 2 महीने से फीवर है, और मेरी मम्मी 1.25 लाख का जाप करती है और मेरी दादी भी 1.25 लाख का जाप करती है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दी, लेकिन इलाज हो ही नहीं रहे। तो फिर उसके लिए कुछ ऐसे है, एक तो तुम अपनी श्रद्धा से उल्टे नवकार मंत्र का जाप करो, एक माला। और कब फेरना है, तुम ऐसे संकल्प करके एकदम रात को 11:30 बजे उल्टे नवकार मंत्र का जाप करो। और दूसरी बात है कि डॉक्टरों को बता दिया है, तो हम लोग ऐसे बताते हैं, लोग करते भी हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे चाय का पानी होता है, चाय पानी में उबाल लो, उबालने के जब पानी उबल जाता है तो उसमें लेमन डाल करके उसको पीने से, शायद हम लोग ऐसा करते हैं तो ठीक होता है। हमेशा चाय का पानी लाते हैं, उसमें नींबू डाला हुआ होता है, थोड़ा जितना खट्टा नहीं चाहिए तो थोड़ा डाल करके उसको बार बार पीने से ऐसे बुखार आदि ठीक होता है। तो आप ये भी करके देख लो, तो शायद हो सकता है। और उल्टी नवकार मंत्र की माला फेरो, और भीतर में एकदम पूरी श्रद्धा के साथ कि मैं अब तीर्थंकरों की, गुरुओं की शरण में जा रहा हूँ, अब मेरा बुखार खत्म होगा ही होगा, इतना दृढ़ संकल्प आपके भीतर में है। और इस दृढ़ संकल्प, डाउट मत करना कि अरे मैं फेरूंगा, होगा या नहीं होगा, मैं ऐसे लेकर चाय पीऊंगा, होगा या नहीं होगा। नहीं, मन में एकदम पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस कि नहीं, होगा ही होगा, मेरा अब ठीक होगा, अब मेरे बुखार मेरे घर में नहीं रहेगा। इतना दृढ़ संकल्प के साथ आप करो, आपको फायदा अवश्य होगा। शांति जी सुराना, उनके बाद मनीषा जी नाहटा। शांति जी सुराना, मनीषा जी नाहटा, उनके बाद काव्या जी जैन। वंदामी नमन स्वामी महाराज, मैंने आपकी मैं बहुत बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपकी कृपा से मेरे बेटे की बुखार 1 दिन में ठीक हो गई। वंदामी, मेरी मम्मी और मैं रोज ही आपका प्रवचन सुनते हैं।
मेरे बेटे को बुखार 5 दिन से इतनी थी कि कैप्सूल देने के बाद भी उसकी बुखार 1 से नीचे नहीं हो रही थी। फिर आपने शनिवार को वो डोला बनाने के लिए बताया भिक्षु स्वामी का, मैंने उसी समय हाथों हाथ बना के यही संकल्प लिया, स्वामी जी आपका शरण है, आज तो बुखार आई है तो नहीं आए, आपकी कृपा है, आपने अच्छा मुझे रास्ता दिखाया। मैं क्या तो मेरे पास शब्द नहीं है आपको कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। उसके बाद अगले दिन बुखार आई ही नहीं है हमारे घर में। बहुत बहुत कृतज्ञता, मेरे पास कोई मतलब वर्ड नहीं है आपको कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वंदनामी। ये तो गुरुदेव की शक्ति है। देखो हम तो कुछ बोलते नहीं है, गुरुदेव दिमाग में जो शब्द देते हैं निकाल देते हैं, और गुरु की शक्ति से सब कुछ होता है। तो श्रद्धा विश्वास करते हैं तो ये भी ठीक हो सकता है। जो अभी पूछा था उस बच्चे ने, तो ये भी हो सकता है कि उस वाला का जाप करते हैं तो धागा बना करके भी पहन सकते हैं, धागा बना कर पहनते हैं तो उससे भी फायदा हो सकता है। लेकिन जो उनके लिए प्रयोग बताया गया है अभी मैंने जो कहा है वो अगर वो करेंगे तो शायद ठीक हो सकता है, उनको करना चाहिए। काव्या जी जैन, उनके बाद चंदू जी दुग्गल। वंदामी नमः स्वामी। और हम वंदामी नमः स्वामी। हाँ प्रेक्षक सांस परीक्षा करते हैं, सांस बहुत फूलता है बाप जी। और दूसरा क्वेश्चन है सोराइसिस के लिए करना चाहिए, बहुत सालों से सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए तो आप पहले डॉक्टर को दिखा लो, और उसके बाद वो तो एलर्जी से भी हो सकता है कुछ, तो उसके लिए ऐसे एलर्जी का ऐसे होता है कि लेमन और हनी पीने से एलर्जी ठीक होती है, तो आप वो प्रयोग भी करके देखो। और दूसरी बात है कि श्वास के लिए उसके लिए ऐसा भी है एक प्रयोग, जो नारियल का जो तेल होता है, नारियल का तेल नहीं, जो वेस्लिन होता है, पेट्रोलियम जो वेस्लिन होता है, वेस्लिन में कपूर मिला लो, कपूर मिला करके वेस्लिन को कपूर मिला करके और पूरे दिन लगाओ बॉडी पर, तो उससे शायद उससे ठीक हो सकता है। और ये जो श्वास फूलता है तो धीरे धीरे आप लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करो, धीरे धीरे जितना करोगे ना, नहीं तो पहले मतलब ऐसे ओम की साउंड करो लंबी, हमिंग साउंड लंबी करो, हमिंग साउंड ओम की साउंड करोगे तो धीरे धीरे श्वास लंबा होगा, तो फिर फूलना बंद हो जाएगा। तो दीर्घ श्वास से ऐसे धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। चंदू जी दुग्गल, उनके बाद लाभेश जी सांखला। वंदामी नमः स्वामी जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि आपका ये रोज सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी ये ज्ञानवर्णी कर्म का जो क्षय होना चाहिए, भाई याद होना चाहिए, वो याद नहीं हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ध्यान करती हूँ मैं, जैसे सुबह में कायकल्प करती हूँ आधे घंटे का, पर फिर भी अभी तक है ना शरीर भेद और ये होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा है। हाँ, पहला तो है कि क्षेपसम नहीं हो रहा है, आपको क्या पता, क्षेपसम तो हो ही रहा है धीरे धीरे। आप मेहनत करो, याद करो, एक श्लोक याद करना। मान लीजिए मुझे एक भक्तामर का श्लोक याद करता है, तो सुबह याद किया, दिन में भी उसको करो, शाम को भी करो, पूरे दिन उसको 10 बार बोलो, वो भक्तामर का श्लोक याद हो जाएगा, क्षेपसम भी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप कहते हो कि मैं कायस्वर करती हूँ, तो मैंने अभी प्रोसेस बताई है ध्यान की। आप पहले कायस्वर में मत जाओ, आप पहले हमिंग साउंड करो, ओम की साउंड करो, अरहम की साउंड करो, लॉन्ग ब्रीथिंग का अभ्यास करो। ये सब करोगे तब ध्यान की बात तो निरावलंबन ध्यान है, अभी कहाँ भेद विज्ञान होगा। पहले धीरे धीरे ये करोगे ना तो आपको महसूस होगा कि हाँ, नहीं तो अपने को पता नहीं चलता है ना कि मैं कायस्वर कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, इसीलिए पहले चाहिए। लाभेश जी सांखला, उनके बाद सरला जी। वंदामी नमन स्वामी। मैं आपकी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप बहुत अच्छा चला रहे हैं। इवन 7 बजे से ही हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि चलो आप जल्दी से मोबाइल चालू कर लो, वंदामी नमन स्वामी का आने वाला है और हमको बोल सीखना है। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी कोविड पॉजिटिव आया था, तो वो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन कफ और खांसी का प्रॉब्लम बहुत है, तो वो कैसे दूर हो सकता है? ऐसा है, कफ और खांसी का इलाज करना है तो जनरल जो कफ और खांसी होती है उसमें तो हम ऐसे करते हैं कि पानी, गर्म पानी में सौंफ उबाली हुई होती है तो पानी सौंफ का पीते हैं, सौंफ भी खाते हैं, तो उससे कफ निकलता है। नहीं तो आप भाप लेना, जो व्यक्ति भाप लेता है ना, जितनी अधिक भाप ले सके भाप लो, उससे हमारी खांसी ठीक हो सकती है। और ये जो प्रयोग बताया था ये बहुत अच्छा है, चाय वाला, चाय में लेमन मिला करके पीने से खांसी भी ठीक हो सकती है, बुखार भी ठीक हो सकती है, और ये एंटीबायोटिक है चाय, इतनी काम करती है कि कोरोना अगर किसी को भी होता है, ये लेते रहते हैं तो इससे बहुत जल्दी ठीक होता है, और इससे भी ठीक होता है। और सौंफ वाला प्रयोग करते हैं, उससे भी खांसी में कफ निकलते हैं। तो जैसे भी आपकी सुविधा हो, देख सकते हो, कर सकते हो। सरला जी।